छोटे राज्य हैं संजय मिश्रा जी, और छोटे राज्य 60-60 सीटें हैं महज तीनों राज्यों में, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये कितना बड़ा असर डालेंगे, क्योंकि अब अगले साल 2024 खड़ा है और उससे पहले विधानसभा चुनाव हो रहे हैं? देखिए, जहाँ तक राजनीतिक छोटे राज्यों का असर नहीं होता है, लेकिन अभी की जो केंद्र में वर्तमान सरकार है और केंद्र की जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसका पूरा का छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो, वो पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ती है। तो उसके लिए तो चाहे छोटे राज्य का चुनाव हो या बड़े राज्य का चुनाव हो, वो उसी हिसाब से लड़ती है। अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव दमखम से लड़ेगी, प्रधानमंत्री प्रचार में जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रचार में जाएंगे, तो छोटे राज्यों में भी दमखम से ही लड़ती है। इसलिए उसके लिए छोटा राज्य भी बड़ा राज्य है। ये पहले की पार्टियाँ थी या पहले की सरकारें थी जो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को छोटा राज्य या अलग मान के चलती थी, तो उनका खामियाजा उनको भुगतने को भी पड़ रहा है कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट उनके हाथ से निकल गया है और आज पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में भाजपा और राजग की सरकारें हैं। ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ। संजय जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगी, लेकिन एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर रवि हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है रविशंकर जी एबीपी न्यूज पर आपका कमेंट, क्योंकि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है और पूर्वोत्तर राज्य हैं 3 जहां पर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है कि इस दिन वोट डाले जाएंगे। जी बिल्कुल। भले ही आज तारीख घोषित हुई है, लेकिन अगर हम मेघालय और त्रिपुरा की बात करें तो चुनावी माहौल पहले से बनने लगा था। और यह चुनाव इस मामले में भी दिलचस्प होगा कि त्रिपुरा में खास करके कि जिस ढंग से तृणमूल कांग्रेस दावा करती है कि हम त्रिपुरा में अपनी बढ़त बनाए हैं, तो भाजपा उसका किस ढंग से जवाब देती है। और दूसरा, मेघालय में यह दिलचस्प होगा क्योंकि कांग्रेस के अधिकांश विधायक तृणमूल में चले गए हैं और वहां पर एनपीपी है और एनपीपी भाजपा के साथ मिलकर सरकार चला रही थी, लेकिन अभी दोनों के बीच संबंध बिगड़े हुए हैं और ये दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। रही नागालैंड की बात, तो निश्चित रूप से वहां पर मुख्य चुनावी मुद्दा जो है वो नगा शांति समझौता है और उसी आधार पर वहां पर दल अपनी बात करेंगे और उस पर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अगर भाजपा के नजरिए से देखा जाए तो निश्चित रूप से मेघालय में भाजपा पहले से मजबूत हुई है, उसका जनाधार बढ़ा है, लेकिन सीटों के मामले में उसे कितना लाभ होता है यह तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन भाजपा के लिए भी यह चुनाव महत्वपूर्ण है, खास करके त्रिपुरा जहां पर उन्होंने पहली बार अपनी सरकार बनाई और मेघालय में किस तरह से वह अपना वर्चस्व बढ़ाती है या फिर में रहेगी, क्योंकि मेघालय एक ईसाई बहुल राज्य है और पिछले कुछ दिनों कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिससे वह मामला तूल भी पकड़ता रहा है। तो निश्चित रूप से यह चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।